ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤੀਫਾ। ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ते बोले सोनम वांगचुक। शांति ते सबर दी होई जित। सीजेपी ते जैन जी नूं दित्ती वधाई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो बाद सीजेपी ने जंतर मंतर ते मनाया जश्न। कहा लोकतंत्र दी होई जित। दीपके बोले झुकदी है दुनिया, झुकाउण वाला चाहीदा है। पेपर लीक मामले ते बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान। विद्यार्थियों के भविख नाल खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार। पिछले 4.5 सालों में पंजाब विच नहीं होया कोई पेपर लीक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ते विरोधियों का केंद्र नूं घेराव। केजरीवाल बोले सच दी होई है जित। तां कांग्रेस ने कहा सरकार नूं मिलिया सबक। तानाशाही नाल नहीं चल सकदा देश। मोगा के पिंड चड़िक विच सीएम मान ने कीती लोक मिलनी। कहा सड़क सुरक्षा फोर्स वाला पहला सूबा बनिया पंजाब। लोकां नूं मिलदियां रहणगियां सारियां सहूलतां। सिक्ख्या मंत्री के इस्तीफे तो बाद दिल्ली विच सारे मैट्रो स्टेशनस के गेट ओपन। राजीव चौक, मंडी हाउस समेत 18 स्टेशनस के खुले गेट सुरक्षा के मद्देनजर किए गए सी बंद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। झुकती है दुनिया। भारत माता की। वेरी गुड इवनिंग। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल मिशा बाजवा। बुलेटिन का आगाज सब तो वड्डी खबर दे नाल। कॉकरोच जनता पार्टी ने अंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिता है। केंद्र नाल मीटिंग तो बाद ये ऐलान किया गया है कि अंदोलन हुण खत्म किया जाता है क्योंकि सारियां मंगां मन्ने जाण तो बाद ये फैसला सामने रखा गया। प्रदर्शनकारी तुरंत अपने घर चले जाण। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपील भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये अपील की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव के नाल अंदोलन खत्म करन नूं कहा है। केंद्र ने साडियां सारियां मंगां मान लिया ने, लिहाजा हुण ये अंदोलन इत्थे खत्म किया जाता है। ये कहंदे नजर आए सौरभ दास ते आशुतोष रंका जो कि कॉकरोच जनता पार्टी नूं रैप्रजेंट करते हुए जेपी नड्डा ते जितेंद्र सिंह हुणां नाल मुलाकात कर रहे सी, यानी केंद्र सरकार के नुमाइंदियां नाल मुलाकात कर रहे सी। ये हैंडशेक हुंदा है और उस तो बाद ये प्रोटेस्ट खत्म करन दी गल सामने आंदी है। साडी पहली मंग पूरी हो गई है, ये भी कहते नजर आए कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे नाल साडी पहली मंग पूरी हुई है। साडी दूसरी मंग सी वो भी पूरी कर दी है सरकार ने। सीजेपी ने FIR वापस लैण की मंग की सी सरकार तो, जिससे सरकार ने हामी भरी है। उन्हां दी तीसरी मंग सी कि FIR जिहड़ी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई है वो रद्द की जाए। लिहाजा सरकार ने जिद्दां ही ये 3 मंगां मन्नियां ने उस तो बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो साफ कर दिता जाता है कि हुण ये प्रोटेस्ट इत्थे ही खत्म हुंदा है। मंगलवार तक सानू केस वापसी की गारंटी वो कहंदे ने सरकार वालों दिती गई है, यानी जिहड़े भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस लगे हुए ने वापस ले जाणगे। वड्डी गल है कि बीजेपी वाली स्टेट्स ते बीजेपी अलायंस के स्टेट्स भी जे कोई स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं तो केसेस मंगलवार तक खत्म करने दी स्टूडेंट नूं आश्वासन दिता गया। कॉकरोच जनता पार्टी नूं आश्वासन दिता गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक गल देश नूं दसी गई है कि हुण वो सारियां FIR वापस लेगी सरकार। परिवारों को मुआवजा भी मिलेगा। हालांकि सरकार ने कहा कि जो बनदा मुआवजा होएगा प्रोविजन्स के हिसाब नाल वो मुआवजा परिवारों को दिता जाएगा जिन्हां दे बच्चे नीट एग्जामिनेशन लीक दे स्ट्रेस करके जिन्हां ने सुसाइड कर लिया, जिन्हां दी जान गई,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ FIR ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੁਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, 2 युवा ਚਿਹਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 3:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ नहीं कीतियां जांदियां ने। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बाद कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। एम आई करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन FIR को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ड्राफ्ट के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई। साथ साथ
जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। ਸੋ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਜੈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ। सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज आइडिया with the protest was to support it wholeheartedly. We supported it, and we are here to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India, and we are very confident that the future of India will defeat the past. Well, the first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस अन्ना हजारे की कुछ कह रहे ने इस पूरे मुद्दे ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਨੇ ਆ। आपने भी इस्तीफे की मांग की, आपने भी इस्तीफा देने की मांग की। इस तरह से प्रश्न छोटे कर रहे हैं, हिंसा करके प्रश्न कभी छूटता नहीं। संवाद सलोखा, इससे प्रश्न छूटते हैं।
मैं 22 अनशन के 22 कभी हिंसा नहीं किया 16 का, और इसके कारण 10 कानून आ गए। तो ये बात जरूरी है, हिंसाचार करना ठीक नहीं है। कोई भी आदमी हो, हिंसाचार कभी करना नहीं है। तो क्या ये आज की जो इस्तीफा हुआ है, ये लोकशाही की जीत हुई है? लोकशाही की जीत हुई है आज, जो जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। हाँ, लोकतंत्र है, हुकुमतंत्र नहीं, हुकुमशाही नहीं। लोकतंत्र के माध्यम से जो होगा होगा। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी। आगे भी ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। Yes, so I'm very, very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country. Hello everyone. आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। आज हुणे खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफा देता है। सो जेडी गल देश के नौजवान पहले दिन तो मंग कर रहे सी, लेकिन 1.5 महीना उन्होंने नाल तसद्दद करके उन्होंने सड़कों पे धक्के खुआ के, कुट के, मार के तुसी उस गल को पूरा किया है। मैं समझदा है कि ये बेहद
बेहद माड़ी गल है। सरकार को पहला ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ तवज्जो देनी चाहिए सी और असी नौजवानों के नाल है। इस तरह का रवैया करते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सो मैं समझता हूँ बड़ी देरी से ये इंसाफ हमारे बच्चों को मिला है। हमारे बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई है। हमारे बच्चों में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ी ताकत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूट गया है। अहंकारी राजा हार गए हैं। हमारे बच्चों की जीत हुई है और मैं समझता हूं यही बच्चे जब दोबारा इलेक्शन आएगी, चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे वो मैं समझता हूं देश की हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ 13 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਚੁੱਪਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਕਲਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਦੋਂ ਲਾਓਗੇ? छात्र एकता जिंदाबाद। सभी छात्रों, युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था। पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था।